इस वक्त एक पूरे पाकिस्तान में साफी कानून करनी करेंगे शाह साहब करेंगे शाह साहब और मेरा दोस्तों आज जो हम ये यहाँ पे सरापा एहतजाज है वो सिर्फ और सिर्फ ऐसा किया गया है। इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब में पुलिस ने दाखिल होकर कभी माशाल्लाह दौर में भी पुलिस को ये जरूरत नहीं हुई थी कि वो प्रेस क्लबों के अंदर दाखिल हो। पार्टीज के वर्कर अपनी जदोजहद के लिए अपने मुतालबात के लिए क्लबों में और इन्हीं दो मुकामात पे इनकी बातें सुनी जाती हैं, लेकिन आज हम सरापा एहतजाज है पूरे मुल्क में और मैं ये समझता हूँ कि ये आज हमारा मैं पंजाब असेंबली प्रेस गैलरी के सदर नामंजूर पंजाब असेंबली प्रेस गैलरी के सदर हम तुम्हारे दूंगा कि वो इस गुंडागर्दी नामंजूर नामंजूर ना हम नहीं मानते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में बदतरीन फसादियत कोई बात नहीं यार, आवाज आ रही है ना? आ रही है। मुगल साहब आवाज आ रही है मेरी आपको? चल यार चल ना। पाकिस्तान में सहाफियों पर बदतरीन फसादियत मुसल्लत कर दी गई है और इस फसादियत के खिलाफ जो कि प्रेस क्लबों में दाखिल होके पुलिस ने जिस तरह कलम के साथ जिहाद करने वालों से जो सलूक किया, देखा ये नाकाबिले माफ़ी और नाकाबिले बर्दाश्त है। इस सिलसिले में पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, एमेंट और दीगर CPNE और दीगर तमाम तंजीमें जो फैसला करेंगी, इस फैसले को लेकर मुकम्मल तौर पर ख़्वाह वो पंजाब असम्बली के इजलास के बाइकआउट को हो या एक लंबी तहरीक हो, पंजाब असम्बली प्रेस गैलरी कमेटी इस फैसले में उनके साथ होगी। मेरे साथ सब ने मिलकर एक नारा लगाना है, रियासती दहशत गर्दी नामंजूर। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। पुलिस के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। हुकूमत रहमान बूटा साहब दे के वो अपने जज्बात का इजहार करें। इसके आधा मतलब की है कि प्रेस क्लब साडी कम्यूनिटी दा घर है। अगर लोग फोर्स साडे घर च अज दाखिल हो गए ने ते अज दा दिन साडी इज्जत आस्ते, वकार आस्ते, कम्यूनिटी की इज्जत आस्ते जरूरी है कि असी तमाम पाकिस्तान दे सहाफी मुतहिद हो जाइए, एक कबीला बन जाइए, वरना जो हालात इस वक्त चल रहे ने ओदा नुकसान पूरी कम्यूनिटी नूं होएगा। और असी कहना चाहते हैं कि अज दा दिन फैसले दा दिन है कि अगर अज असी इस पुलिस गर्दी नूं लगाम ना पाई ते ज़हन च रख लो आने वाला दिन साडे वास्ते भी बदतरीन होएगा। इस वास्ते हाकिम वक्त नूं कहना चाहते हैं कि जेड़े इस कीता गया वाकया ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਬਰਤਨਾਕ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। बेशक पुलिस गर्दी नामंजूर। पुलिस गर्दी नामंजूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। ये जुल्म आप पे, ये पुलिस गर्दी पहली दफा नहीं हुई। मैं अपने दोस्तों की इस्लाह करना चाहता हूँ। जो लोग ये कह रहे हैं ये समझते हैं कि पुलिस ने पहली बार सहाफियों का गिरबान पकड़ा है, तो ये गलत है। हमेशा पुलिस ने जुल्म और ज्यादती की है सहाफियों से, और हुकूमत ने अगर एक हाथ सहाफी के गिरबान पे डाला है तो दूसरा हाथ उसके पैरों पे रखा है। और ये मुनाफिकत और ये डिप्लोमेसी की पॉलिसी, ये साफ जाहिर है कि सहाफियों के खिलाफ सिर्फ पुलिस नहीं बल्कि पुलिस के पीछे छुपी हुई वो रियासती इक़्तिदार में बारे
इक़्तिदार में वो लोग हैं जो सहाफ़ियों की ज़बान को बंद करना चाहते हैं, जो सहाफ़ियों के सच को रोकना चाहते हैं, जो पीका एक्ट की आड़ में सहाफ़ियों पे बहानों से जुल्म और सितम जारी किए हुए हैं। यहाँ पे ये बात बड़ी ज़रूरी है। हमारे सारे सीनियर यहाँ पे मौजूद हैं, CPNE के लोग भी मौजूद हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हुकूमत के साथ कोई नेगोशिएशन नहीं करनी चाहिए इस मामले पे, और इस मामले पे बड़ा सीधा और साफ मौक़िफ़ होना चाहिए कि जिन लोगों ने भी सहाफ़ियों के गिरेबान पे हाथ डाला है उनके हाथ तोड़ दिए जाएं। बेशक पुलिस कर दी, पुलिस कर दी, और उनके गिरेबान तक पहुंचेगा। जिंदा है, जिंदा है सहाफी, जिंदा है, जिंदा है सहाफी, जिंदा है, कोड़े भी खाकर, जिंदा है, कोड़े भी खाकर, जिंदा है। जेलों में है। पिछले 2-3 साल से सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ जो कवानीन बन रहे हैं, जो एक मुहिम चलाई जा रही है, ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि ये गैर ज़िम्मेदार लोग हैं, ये रियासत के ख़िलाफ़ काम करते हैं, ये हुकूमत को चलने नहीं देते। ये उसी का तसलसल है। जब एक कम्युनिटी के ख़िलाफ़ आप मुसलसल हुकूमत के इदारे मुहिम चलाएंगे तो पुलिस को ये हौसला होगा। जिस तरह यहाँ कहा गया कि मार्शल लॉ के दौर में सबसे बदतरीन दौर जो था वो ज़ियाउल हक़ का दौर था मीडिया के हवाले से, लेकिन तमाम सियासी जमातें जो जमहूरी जदोजहद कर रही थी उनकी आमाजगाह, उनकी पनाहगाह यही प्रेस क्लब हुआ करते थे। और कभी भी मुझे याद नहीं है कि पुलिस ने प्रेस क्लब के तक़द्दुस को पामाल किया हो, अंदर दाखिल हुआ हूँ। तो कल अगर पुलिस दाखिल हुई है तो ये पुलिस एहलकारों का कसूर नहीं है। पुलिस एहलकारों को ज़िम्मेदार करार देना ज़्यादती होगी। ये उस मुहिम का, उस कैंपेन का, उस रवैये का तसलसल है। और अगर कल को कोई कार्रवाई करनी है तो उन अफसरान के ख़िलाफ़ करनी चाहिए जो मुसलसल पुलिस को अंगेख देते रहे होंगे, हिदायत देते रहे होंगे। कोई पुलिस एहलकार ये जुर्रत नहीं कर सकता कि वो सहाफ़ियों से बदतमीज़ी करे, उनके गिरेबान पकड़े, उनको थप्पड़ मारे या प्रेस क्लब में दाखिल हो। ये अफसरान का हुक्म होगा, अफसरान को भी किसी और का हुक्म होगा। तो इसलिए मैं प्रेस क्लब की इंतज़ामिया से, इस्लामाबाद प्रेस क्लब की इंतज़ामिया से ये ज़रूर कहूँगा कि जब मुज़ाकरात करने हैं तो फिर मुअत्तली का या कार्रवाई का मुतालबा पुलिस एहलकारों के ख़िलाफ़ नहीं होना चाहिए, अफसरों के ख़िलाफ़ होना चाहिए। और एहतजाज हमारा हुकूमत के ख़िलाफ़ है जिसने पीका एक्ट के ज़रिए, दूसरे कवानीन के ज़रिए सहाफ़ियों को टारगेट किया हुआ है। इसलिए हमारा मुतालबा ये होना चाहिए कि ये कवानीन वापस लिए जाएँ। ये काले कवानीन हैं और इसकी वजह से हर सहाफ़ी अपने आप को गैर महफूज समझता है। पाकिस्तान को पुलिस स्टेट ना बनाएं, एक फाशिस्ट रियासत में तब्दील ना करें। ये हमारे तो ख़िलाफ़ है ही है। हमारे जो सियासतदान इस वक्त इक़्तिदार में हैं, कल इसका निशाना वो ख़ुद भी बनेंगे। उन्हें अपना हशर याद रखना चाहिए। वो पहले भी इन चीज़ों से गुज़र चुके हैं और आइंदा भी गुज़रने के लिए तैयार रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। जुल्म के ये ज़ाब्ते, ये हमारी मुश्तरका जुल्म के ये ज़ाब्ते। हमारे साथ इस वक्त अयाज खान साहब मौजूद है। मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि ये कुछ अचानक हुआ है। ये काफ़ी अरसे से ये जो तसलसल चल रहा है, मेरा ख्याल हमारे उसको टेस्ट करने के लिए किया गया कि देखें तो सही कि ये करके देखते हैं कि किस हद तक जाते हैं। तो एमेंड पे वो जब पीका ऑर्डिनेंस आया था उस पर भी हम खामोश हो गए। बाद में हम कभी भी फेक न्यूज़ के हक़ में नहीं रहे। हम हमेशा उसके ख़िलाफ़ तहरीक भी चलाते हैं और अपने लोगों को भी उसमें कंडेम करते हैं। ये कभी नहीं हुआ। लेकिन ये रियासत पुलिस की रियासत बनती जा रही है। पुलिस से ये कह दिया गया है कि इनको भी, सहाफ़ियों को भी नहीं छोड़ना, क्योंकि ये वाहिद आवाज़ है जो तंग करती है हुक्मरानों को। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि ये उन एहलकारों को मैं बिल्कुल कसूरवार नहीं समझता। ये बहुत ऊपर से चीज़ चल रही है। वज़ीर दाखिला की फ़ोर्स ने वहाँ हमला किया और वज़ीर मुमलिकत माफ़ी मांगते हैं। मैं उस माफ़ी को मुस्तरद करता हूँ। हमारे लिए वो माफ़ी काबिल कबूल नहीं है जब तक। बहुत शुक्रिया। पुलिस के जो आला काम है इस्लामाबाद को, उनको फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मैं CPNE के प्रेसिडेंट जनाब काज़िम खान साहब को कहूँगा
कि वो एक पूरे लाहे अमल का ऐलान करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लब इस्लामाबाद में इंसिडेंट हुआ है। ये इंसिडेंट किसी प्रेस क्लब पर हमला नहीं था। ये इंसिडेंट किसी अमाजगाह पर हमला नहीं था। जिस तरह एक जज के लिए उसका कोर्ट रूम मोतबर होता है, जिस तरह किसी सरकारी अफसर के लिए उसका दफ्तर मोतबर होता है, हम सारे सहाफ़ियों और एडिटर्स के लिए जो सबसे मोतबर जगह है वो हमारे प्रेस क्लब्स हैं। ये प्रेस क्लब पे हमला दरअसल हमारे घरों पे हमला है। ये प्रेस क्लब पे हमला बग़ैर सोचे समझे कि उस प्रेस क्लब के अंदर हमारी ख़वातीन जर्नलिस्ट बहनें भी हैं, बेटियां भी हैं, उसकी चादर और चार दीवारी को पामाल किया गया। अगर पुलिस का मौक़िफ़ ये है कि कुछ दहशतगर्द या पुलिस से लड़ने वाले हजरात भाग के प्रेस क्लब में छुप गए थे और हम उनके पीछे गए थे, तो आप प्रेस क्लब के बाहर बैठ के उनका इंतज़ार करते। ये वही कम्युनिटी है जिसने जंग के दौरान पाकिस्तान की सहाफ़ती सरहदों की हिफाजत की। ये वही कम्युनिटी है जिसे रियासत के आला तरीन ओहदेदारान जंग के बाद ये तस्लीम करते रहे कि अगर आपका किरदार ना होता तो शायद जंग इस तरह ना जीती जाती। खुदा के वास्ते इस वक्त तमाम सहाफ़ी तंजीमों को इत्तेहाद की ज़रूरत है। जिस तरह अयाज खान साहब ने कहा, हम सारे लोग जितने यहाँ पे मौजूद हैं, कोई आदमी किसी फेक न्यूज़, किसी झूठ, किसी लग़्व, किसी ज़ाती मफाद के तहत करने वाली जर्नलिज़म को जर्नलिज़म नहीं मानता। आप ये बताइए कि आपने नोटिस दिए, उन नोटिस के ऊपर आपने लोगों के घरों पे रेड्स किए, आपने किस कानून के तहत ये किया? मेरी आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि आज हम एमेंड और पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट हम मिल के अगर हुकूमत हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं करती तो हम इस एहतजाज की कॉल को लंबा भी कर सकते हैं और हमें आप तमाम दोस्तों का ताउन उसमें चाहिए होता। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जी, एहतजाज की कॉल लंबी भी हो सकती है, इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च भी हो सकती है। सहाफ़ी समझते हैं इस चीज़ को, तो मैं अरशद अंसारी साहब को दावत दूंगा कि वो इस हवाले से अपने जज्बात का इज़हार करें। हम नहीं मानते, पुलिस तेरे साथ है। हम नहीं मानते, पुलिस तेरे साथ है। हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बंद करने से कातिल रुकता नहीं, आंखें बंद करने से कातिल रुकता नहीं। सहाफियों उठो, तलवार उठाओ, जीने के लिए जरूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, आज PFUJ, CPNE और अमेंड की कॉल पर पूरे मुल्क भर में एहतजाज मुजाहरे हो रहे हैं। आप जानते हैं कि कल नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में जिस तरह पुलिस ने हमला किया, धावा बोला, हमारे सहाफ़ियों को तशद्दुद का निशाना बनाया, तोड़ फोड़ की, डकैती की, मोबाइल छीने, हमारे प्रांत मुलाजमीन को जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारे 5 लोगों को, मुलाजमीन को नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद से अगवा किया और गाड़ियों में डाल के फरार हो गए। मैं समझता हूँ कि जैसे हमारे सीनियर्स ने भी कहा कि यह एक ऐसा बदतरीन वाक़या है जिसकी 78 साल में कोई, माजी में कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि जिस तरह इस्लामाबाद में पुलिस गर्दी हुई, और ये सारी की सारी पुलिस गर्दी ये हुकूमती इमा पे की गई, ये अफसरान की इमा पे की गई। मुझे ये बताएं कि क्या, मुझे ये बताएं कि क्या ये यलगार जो पुलिस की हुई कभी किसी खुद ये कर सकते हैं? नहीं, इनके पीछे पूरी हुकूमत
और इनके पीछे आईजी, डीआईजी, इनकी माँ पे ये अंदर दाखिल हुए और अब साथ ही जलाल चौधरी साहब इस्लामाबाद चले गए और मैं गैर मशरूत तौर पे माफ़ी मांगता हूँ। किस चीज़ की माफ़ी? इस चीज़ की माफ़ी कि आपने पुलिस अंदर दाखिल की और आपने मरवाया, इस चीज़ की माफ़ी। तो फिर हमें भी छूट दें, हम भी आपको डंडे मारें और बाद में माफ़ी मांग लें, फिर तो यही है। मैं समझता हूँ इससे पहले जो कुछ हुकूमत कर रही है, इससे पहले आपने डेफेमेशन बिल 2024 लाए, उसके बाद आपने ट्रिब्यून बना दिए, वहाँ पे मामला शुरू हो गए। इसके साथ 2016 पेका एक्ट, एक ड्रैकोनियन लॉ, काला कानून जिसपे पूरी साफ्ती बरादरी एहतजाज कर रही है, उसको इम्पोज किया, उसमें अमेंडमेंट्स डाली जिसमें पूरे पाकिस्तान की सिराज जमात, जमीयत उलमा पाकिस्तान के अलावा पूरी सियासी जमातें उस पीका एक्ट में बिल्कुल मशरूत साथ साथ थीं और इसमें पीपल्स पार्टी, नून लीग, तमाम जमातें, MQM, तमाम जमातें शामिल हैं। आपने वो हमारे ऊपर इम्पोज कर दिया और सदर पाकिस्तान ने साइन करके 2 दिन में वो एक कानून नाफिज कर दिया, जिसमें अतात आर्डर साहब, याद होगा आपको, आपने कहा था कि इस सहाफ़ियों के लिए कानून नहीं बनाया गया, ये जर्नलिस्टों के लिए नहीं है, ये तो उन यूट्यूबर्स के लिए है जो दिन रात सिक्योरिटी फोर्सेस को, इदारों को हिट करते हैं। तो हमने कब कहा कि उनको अब ना पकड़ें? हमने ये कब कहा कि मादर पितर आज़ादी है? हम तो जिस तरह याद साहब ने कहा, हम तो खुद इस फेक न्यूज़ के खिलाफ है। फेक न्यूज़ के सबसे आगे हम खड़े हैं। हम तो नहीं, हम फेक न्यूज़ को नहीं मानते। गुंडागर्दी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, लेकिन ये हरगिज़ नहीं होगा कि आप हमें मारें, हमें उठाएं, लाठियां मारें, हमारे ऊपर तशद्दुद करें और हम बाज आ जाएं। नहीं, हमारे बड़ों ने हमें ऐसी बात नहीं सिखाई। मार्शल्लाह के करे द्वार, ज़ियाउल-हक का, आप उसके बाद मुशर्रफ का, आपने देखे हमारे बड़ों ने किस तरह कैदें खाई, कुर्बानियाँ दी, कोड़े खाए, लाठियाँ खाई, लेकिन आज़ादी सहाफ़त पर कम्प्रोमाइज़ उन्होंने नहीं किया और ना इंशाअल्लाह ताला हम करेंगे। आप हमें दीवार के साथ लगाना चाहते हैं। जो हुकूमतें बड़े बड़े मार्शल्लाह के द्वार, जिन्होंने हमारी ज़ुबान बंद करने की कोशिश की, जिन्होंने आज़ादी सहाफ़त को, आज़ादी इज़हार को छीनने की कोशिश की, वो सारे पैक हो गए। और ये भी सुन लो तुम, अगर तुमने ये इस रविश से तर्क ना की और बाज ना आए तो फिर इंशाअल्लाह ताला ये सड़कें होंगी, गिरफ्तारियाँ होंगी, हथकड़ियाँ होंगी। हम किसी हथकड़ी से, किसी जेल से, किसी से नहीं पढ़ते। अगर आपने ये पेका कानून, काला कानून बंद ना किया और ये सहाफ़ियों पर एक्शन बंद ना किया, तशद्दुद बंद ना किया, तो इंशाअल्लाह ताला आपका पार्लियामेंट होगा, हम बाहर होंगे, आपने पकड़ना है, गिरफ्तार करना है, लाठियां मारनी है, मारो, फिर जेल भरो तहरीक शुरू होगी और इंशाअल्लाह अगले माह साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। PFUJ, CPND, अमेंड, इंशाअल्लाह ताला ये जो प्रोफेशनल जर्नलिस्टों की जमातें हैं, इंशाअल्लाह इस पीका काले कानून के तहत हम एक लायमल देंगे और इंशाअल्लाह ताला फिर यहाँ से पूरे पाकिस्तान से साफ़ी इस्लामाबाद पहुँचेंगे, जहाँ पार्लियामेंट के सामने धरने होंगे और उस वक्त तक ये धरना जारी रहेगा जब तक ये पीका जैसे गंदे काले ड्रैकोनियन लॉ खत्म नहीं होते। मैं कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। अरशद अंसारी कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। अरशद अंसारी कदम बढ़ाओ, मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह इस्लामाबाद में पुलिस गर्दी हुई और इन्होंने जिस तरह तशद्दुद किया, पुलिस गर्दी की और रवायती दिखाया, मैं तलाल साहब आपको ये बता दूं कि अब वो वाले मुज़ाकरात नहीं होने कि आपने एक कमेटी बनानी है, 4 सिपाही और एक थानेदार हवालदार को मुअत्तल करना है। नहीं,
آپ اس کو جس طرح ارشاد عارف صاحب نے فرمایا کہ ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے، قصور تو ان کا ہے جنہوں نے ان کو اندر داخل کیا، آپ کی اما پہ ہی داخل ہوئے۔ میں وزیر اعظم پاکستان سے میں نے پہلے بھی مطالبہ کیا ہے کہ اس کی جوڈیشل انکوائری بھی کرائیں کہ یہ واقعہ کیا تھا، اور اسلام آباد پریس کلب PFUJ ان تمام افسران کے، ان وزراء کے اور جو داخل ہوئے ان کے خلاف FIR درج کروائے۔ ہم FIR درج کروائیں گے، درخواست دیں گے، اور اگر آپ نے یہ FIR درج نہ کی تو ہم عدالت کا راستہ اختیار کریں گے۔ ہمارے پاس اگلا راستہ عدالت کا ہے، لیکن چونکہ یہ واقعہ اسلام آباد کا ہے، یہ ہماری تجاویز ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ بطور سیکرٹری جنرل PFUJ صدر لاہور پریس کلب میں بالکل اس بات پہ کھڑا ہوں، یہ میری تجویز ہے کہ ان تمام کے خلاف متعلقہ تھانے میں درخواست دی جائے، اور اس کے بعد یہ نہ مانے تو ہم 22 سے 22B ہمارا حق ہے، ہم عدالتوں کا رخ کریں، جیسا کہ جو NCCI نے نوٹس دیے صحافیوں کو، اور آنریبل چیف جسٹس مس عالیہ نیلم نے جس طرح اس کو سسپینڈ کیا، تو ہمیں عدالتوں سے پوری توقع ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر یہ مقدمہ بھی درج نہ ہوا تو عدالت سے آرڈر آئیں گے اور آپ کے خلاف مقدمہ درج ہوگا۔ اور یہ سن لیں کہ اب اگر آپ نے اپنی روش ترک نہ کی تو پورے پاکستان CPNE، مینڈ، PFUJ اور تمام صحافتی تنظیمیں ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہو کے آپ کا پورا مقابلہ کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ مقابلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک آزادی صحافت، آزادی اظہار اپنا پورا علم بلند نہیں کرتی۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کو اس پہ آزادی صحافت پہ، آزادی ہار پہ کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ میں CPNE کے صدر، میں کاظم خان صاحب، ایاز خان صاحب CPNE اور امین کو پریزنٹ کر رہے ہیں، شاہ صاحب CPNE کے سابق صدر، PUJ دستور، فوٹوگرافرز، کیمرہ مینز، خواتین ہماری پنجاب پریس کی علی کمیٹی اور PUJ، میں انتہا کا شکر گزار ہوں تمام صحافیوں کا جو یہاں آج ہماری کال پہ آئے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ اب ہمیں مقابلہ کرنا ہے۔ ہم آپ کو بار بار جائیں گے، بار بار تکلیف دیں گے، لیکن یہ میرے لیے نہیں ہے، ہمیں کسی سے کوئی ڈر خوف نہیں ہے، یہ صرف آزادی صحافت کو بچانے کے لیے ہمیں ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہونا ہے، ہمیں گرفتاریاں بھی دینی ہیں تو انشاءاللہ دیں گے۔ بہت شکریہ۔ جی ایک سیکنڈ کہ یہ جو پریس کلب اسلام آباد پہ کل جو دھاوا بولا گیا ہے، اس کو ہم پولیس گردی نہیں کہتے، آپ سارے مل کے اپنے نعرے کو تبدیل کیجئے، یہ دہشت گردی ہے۔ دہشت گردی، دہشت گردی، دہشت گردی۔ دوستو